हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकैप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। डीएमई डीएचएस नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आंसर सीरीज के ऊपर हमारी ये क्लास चल रही है और आज 28वां क्लास है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर पीडीएफ की लिंक भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। द किंग निकनेम्ड एज भोगा राजा। भोगा राजा के नाम से जाने जाने वाले राजा थे। ए सुत्यम्फा, बी सुतमला, सी सुरम्फा, डी सुनियतफा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरम्फा। भोगा राजा के नाम से जाने जाने वाले राजा थे सुरम्फा। क्वेश्चन नंबर 2। हु प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ए निकोलस कोपरनिकस, बी गैलीलियो गैलीली, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 3। द ऑफिसर ऑफ द बर्बरुआ एंड बरफुकन इज क्रिएटेड बाय। बर्बरुआ और बरफुकन का अधिकारी किसके द्वारा बनाया गया था। ए सुदांगफा राजा, बी सुहुंगमुंग दिहिंगिया, सी प्रताप सिंह, डी जयध्वज सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप सिंह। बर्बरुआ और बरफुकन का अधिकारी प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे पुराना है। ए मत्स्य पुराण, बी वायु पुराण, सी विष्णु पुराण, डी भागवत पुराण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। निम्नलिखित में से मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। क्वेश्चन नंबर 5। रुद्रसिंह बिल्ट द रंघर विद बाम्बू एंड वुड। इट वॉज रिबिल्ट बाय ब्रिक एंड मोर्टर बाय। रुद्रसिंह ने बांस और लकड़ी से रंगघर का निर्माण किया था। इसे ईंट और गारे से किसने पुनर्निर्मित किया था। ए शिवा सिंह, बी परमात्मा सिंह, सी राजेश्वर सिंह, डी पुरंदर सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमात्मा सिंह। रुद्र सिंह ने बांस और लकड़ी से रंगघर का निर्माण किया था और इसे पुनर्निर्मित किया परमात्मा सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 6। हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी आर मेहता, डी एल एम सिंघवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर मेहता। भारत में पंचायती राज के निर्माता के रूप में बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। इन द बैटल ऑफ सरायघाट नेक्स्ट टू लाचित बोरफुकन वॉज इन द लीडरशिप ऑफ। सरायघाट की लड़ाई में लाचित बोरफुकन के बाद नेतृत्व किसने किया था। ए राजमंत्री अटन बोरगोहाई, बी कोलियाभूमरा बोरफुकन, सी मिरी संदिलोई, डी मंथिर भोराली बरुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजमंत्री अटन बोरगोहाई। सरायघाट की लड़ाई में लाचित बोरफुकन के बाद नेतृत्व किया था राजमंत्री अटन बोरगोहाई ने। क्वेश्चन नंबर 8। रामनवमी द फर्स्ट मॉडर्न असमीज प्ले वॉज रिटन बाय। रामनवमी पहला आधुनिक असमिया नाटक किसने लिखा था। ए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, बी अतुल चंद्र हजारिका, सी चंद्र कुमार अग्रवाल, डी गुणाभिराम बरुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणाभिराम बरुआ। रामनवमी पहला आधुनिक असमिया नाटक गुणाभिराम बरुआ द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9। द ट्रीटी ऑफ यांडाबो वॉज साइंड इन 1826 बिटवीन। यांदाबू की संधि 1826 में किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था। ए ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आहम किंग, बी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बर्मिश, सी ब्रिटिश किंग एंड द आहम किंग, डी ब्रिटिश किंग एंड द आहम किंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बर्मिश। यांदाबू की संधि 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मिश के बीच हुई थी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी और डी सेम हो गए हैं, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। संप्रति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। संप्रति 11 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी फ्रांस, डी ईरान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। संप्रति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मार्क ऑफ द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ असम हिस्ट्री। असम के इतिहास में निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है।
ए द ट्रीटी ऑफ यांडाबू, बी द ट्रीटी ऑफ बर्मिश, सी द ट्रीटी ऑफ एंग्लो बर्मिश, डी द ट्रीटी ऑफ म्यांमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। असम के इतिहास में ट्रीटी ऑफ यांडाबू मध्यकाल की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है और ये ट्रीटी हुई थी 1826 में। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमोंग द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी फारूक अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वाज द पीस ट्रीटी दैट एंडेड द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध को समाप्त करने वाली शांति संधि कौन सी थी? ए द ट्रीटी ऑफ यांडाबू, बी द ट्रीटी ऑफ बर्मिस, सी द ट्रीटी ऑफ एंग्लो बर्मिस, डी द ट्रीटी ऑफ म्यांमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध को समाप्त करने वाली शांति संधि थी ट्रीटी ऑफ यांडाबू। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर इन हिस्ट्री टू बी गिवन ए टाइम्ड आउट डिसमिसल। इतिहास में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? ए हार्दिक पांड्या, बी एंजेलो मैथ्यूज, सी पैट कमिंस, डी राशिद खान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजेलो मैथ्यूज। इतिहास में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले क्रिकेटर हैं एंजेलो मैथ्यूज और ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वार वाज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वार इन ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री। ब्रिटिश भारतीय इतिहास में सबसे लंबा और सबसे महंगा युद्ध कौन सा था? ए फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार, बी सेकेंड एंग्लो बर्मिश वार, सी थर्ड एंग्लो बर्मिश वार, डी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार। ब्रिटिश भारतीय इतिहास में सबसे लंबा और सबसे महंगा युद्ध था फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार। क्वेश्चन नंबर 16, शिवशंकरी हु रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2022 इज ए फेमस ऑथर ऑफ व्हिच लैंग्वेज। शिवशंकरी जिन्हें सरस्वती सम्मान 2022 मिला किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल। शिवशंकरी जिन्हें सरस्वती सम्मान 2022 मिला वे तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार वाज फॉट इन द ईयर। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1824, बी 1825, सी 1826, डी 1827। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1824। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध वर्ष 1826 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड द ऑपरेशन सजग ड्रिल। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग अभ्यास किया? ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स, डी इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग अभ्यास किया। क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रीटी ऑफ बदरपुर वाज साइन बिटवीन। बदरपुर की संधि किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ए डेविड स्कॉट एंड काछारी किंग गोविंद चंद्र, बी बर्मिश एंड कोच, सी आहोम्स एंड बर्मिश, डी आहोम्स एंड काछारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड स्कॉट एंड काछारी किंग गोविंद चंद्र। बदरपुर की संधि डेविड स्कॉट और काछाड़ी राजा गोविंद चंद्र के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ड्रामा कनियार कीर्तन। कनियार कीर्तन नाटक के लेखक कौन है? ए आनंदराम ढेकियाल फुकन, बी गुणाभिराम बरुआ, सी हेमचंद्र बरुआ, डी पद्मनाथ गोहाई बरुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमचंद्र बरुआ। कनियार कीर्तन नाटक के लेखक हैं हेमचंद्र बरुआ। क्वेश्चन नंबर 21, द ट्रीटी ऑफ बदरपुर वाज साइन इन। बदरपुर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? ए 1821, बी 1822, सी 1823, डी 1824। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1824। बदरपुर की संधि वर्ष 1824 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर साइंटिस्ट्स इन इंडिया। भारत में वैज्ञानिकों का सम्मान करने के लिए स्थापित नया पुरस्कार क्या है? ए पीएम विज्ञान पुरस्कार, बी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, सी भारत विज्ञान पुरस्कार, डी दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार।
भारत में वैज्ञानिकों का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया नया पुरस्कार है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ सिस्टर निवेदिता? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? ए एग्निश गोंजा बोजाक्सू, बी हिन मैथ्यू, सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, डी मेडिलिन स्लेडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्वेश्चन नंबर 24, हु फर्स्ट शोड दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? सबसे पहले किसने दिखाया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है? ए निकोलस कोपरनिकस, बी गैलीलियो गैलीली, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी न्यूटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलस कोपरनिकस। सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने दिखाया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 25, द बैटल ऑफ हदारी चौकी वाज फॉट बिटवीन? हदीरा चौकी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए द बर्मिस एंड द इंग्लैंड, बी द अहोम एंड मुगल्स, सी द अहोम्स एंड द काचारीज, डी द बर्मिश एंड द अहोम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द बर्मिस एंड द अहोम्स। हदीरा चौकी की लड़ाई बर्मिश और अहोम्स लोगों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम, बी न्यू दिल्ली, सी मसूरी, डी नैनीताल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ए रजिया सुल्ताना, बी नूरजहान, सी जहानारा, डी मुमताज महल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्ताना। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ डेस्टिनी? किस भारतीय शहर को भाग्य का शहर कहा जाता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। भारतीय शहर विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए राजा चोला 1, बी राजेंद्र चोला 1, सी विजयालया चोला, डी कुलुथुंगा चोला 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालया चोला। चोल वंश का संस्थापक था विजयालया चोला। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने पूरा देखा होगा। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर DME DHS की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है और PDF की लिंक भी दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।